बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक दफ़ा फिर डीप सीक की हम बात करेंगे कि डीप सीक ने आखिर इतनी धूम क्यों मचा ली है। ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि जी डीप सीक की जो है, एक तो ओपन सोर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दूसरा इसकी कीमत की बात करेंगे, प्राइसिंग की बात करेंगे। जो प्राइसिंग एक हिट हुई है ना, कि इतना हाई टूल, इतना पावरफुल, इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ, इतना सस्ता, इतना ताकतवर कैसे है। चैट जीपीटी इसके मुकाबले में, मैं यहाँ साथ पिक्चर भी ऊपर लगा दूंगी, कि चैट जीपीटी आपको फ्री वर्जन देता है जो ज़ीरो है, देन प्लस वर्जन देता है, देन प्रो देता है, और जो प्रो की उसकी कॉस्ट है वो $200 है पर मंथ। अब ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कि इसकी डीप सीक की, तो डीप सीक आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है। उसके वर्जन में कहीं किसी वर्जन में आपको कोई प्राइसिंग इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा एक इम्पैक्ट आता है जब हम बात करें एक और चीज़, कि जब इसको बनाया गया तो डीप सीक की तरफ से ही मैसेज मैं ये रीड कर रही हूँ, इट इज़ ट्रेंड एट अ सिग्निफिकेंटली लो कॉस्ट। $6 million पर इसको तैयार किया गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी $100 million पर बनाया गया है। तो आप देखिए ज़रा उस पर कितनी हाई कॉस्ट इन्वेस्ट की गई है। डीप सीक R1 और डीप सीक R101 जो 10 है, उसको एक प्रॉपर जो कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी आपकी इम्पेक्ट है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो चैट जीपीटी आपको पैसों से दे रहा होता है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। एक जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जिसको हमने यहाँ डिस्कस करना है, हम बेसिकली बीइंग नेशन भी हमारा शायद पर्पस बन गया है कि हम चीज़ों को छुपाते हैं, हम चीज़ों को हाइड करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात भी करें तो देखिए उन्होंने बनाया तो ज़रूर, तो लेकिन ऑन द अदर साइड उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया, उन्होंने अपने वो जो सोर्स था उसको कंट्रोल में रखा। बट ऑन द अदर साइड वंस वी आर टॉकिंग अबाउट डीप सीक ने अपने मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया, यानी अब पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर तहकीक कर सकते हैं, न्यू रिसर्च कर सकते हैं। प्राइसिंग के बाद यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जो डीप सीक को अप कर रहा है। देखिए, एक तो बात होगी कीमत की, कि जब आपको पता चले कि जी आपकी 50 लाख की, 20 लाख की चीज़ आपको 1 लाख में मिल रही है, तो ऑफकोर्स आपको तो कहते हैं ना कि आपके लिए तो वो सोने पे सुहागा है। ऑन द अदर साइड वंस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज शेयरिंग, हम अक्सर दुनिया में क्या, एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन, हर जगह पे हम देखते हैं कि नॉलेज शेयरिंग पे या रिसर्च पे उस तरह से वो शायद चीज़ें नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। और अगर हम अपने एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर तो हम इवन इन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपने बिज़नेस तक शेयर नहीं करते, हम उसको सीक्रेट रखते हैं। और मज़े की बात है कि जिस एम्प्लॉय ने बिज़नेस को रन करना होता है, जिसने एम्प्लॉय ने जाके आपकी चीज़ को सेल करना होता है, जिसने आपकी ऑनरशिप ऑन करनी होती है कि हाँ जी ये दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, आप उसी से हाइड कर रहे होते हैं, तो फिर ऑफकोर्स हमें वो तरक्की कहाँ से मिलेगी। पर डीप सीक ने अपने आप को इसमें भी यूनिक कर दिया, क्योंकि चैट जीपीटी क्लेम तो ओपन एआई का करता है, बट ओपन एआई सोर्स होते हुए भी चैट जीपीटी आपको वो चीज़ नहीं दे रहा। क्या चीज़ नहीं दे रहा? आपको अपना सोर्स नहीं दे रहा कि उसने चैट जीपीटी को कैसे डेवलप किया। अगर वो सोर्स दे दे तो डेफिनेटली वो इनकम तो नहीं अर्न करेगा ना, कि आपका वो जो फ्री प्लस प्रो वर्जन जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है, वो तो आपसे कॉस्टिंग ले रहा है, बट ऑन द अदर साइड डीप सीक ने अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स कर दिया, यानी पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर तहकीक कर सकते हैं और मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। और वो ओपनली कह रहे हैं कि जी आप इस पर तहकीक करें, इस पर रिसर्च करें, और आप अपनी आउटकम, अपना रिज़ल्ट, अपनी चीज़ भी बनाएं, अपनी प्रोडक्ट बनाएं। और ये चैट जीपीटी के मुकाबले में एक बहुत ज़बरदस्त, कहा जाए ना तो एक इनोवेशन है, एक तरक्की है। एक और चीज़ यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो आप जब चार्ट ओपन करते हैं तो डीप सीक अब किसी भी ओपन एआई से हाई लेवल पे इसको जा रहा है, उसका जो ग्राफ है वो सबसे हाई पर जा रहा है। वो ग्राफ भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अब हम यहाँ बात करते हैं जो उसने ओपन सोर्स छोड़ा है। हम अपने फर्स्ट जनरेशन रीजनिंग मॉडल, अच्छा उसने उसका नाम ना रीजनिंग मॉडल का दिया, डीप सीक R10 एंड डीप सीक R1 हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डीप सीक R10 एक ऐसा मॉडल है जो लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर, RL लर्निंग पर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के
थ्रू ट्रेन किया गया है। सुपरविजन फाइन ट्यूनिंग के थ्रू ये बनाया नहीं गया। और ये मॉडल रिमार्क्सेबल रीजनिंग के थ्रू, यानी कि आप देखें जब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बाद आप रिमार्केबल रीजनिंग पे आते हैं कि भाई रीजनिंग क्या है इस चीज़ की। सपोज लाइक अगर एक बंदा बीमार होता है और जो डॉक्टर उसको बगैर दवाई, बगैर इन्वेस्टिगेट किए, बगैर डायग्नोस किए दवाई दे देता है, तो वो इतना इम्पेक्ट नहीं रखता कंपैरेटिवली उस डॉक्टर के कि जो प्रॉपर पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसको मेडिसिन देते हैं। और जो ये मॉडल है ये पावरफुल आपका इम्पेक्ट लाता है आपकी रीजनिंग बिहेवियर पर। और ये रीजनिंग बिहेवियर जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आपको काम करने में मज़ा आता है। डीप सी का तहकीकी जो रिसर्च पेपर है वो 22 पेजेस पर है। अगर आप इसको तफसील में देखना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है मैं वो भी लगा दूंगी। ओपन एआई ये ग्राफ आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि उसमें उस ग्राफ में जो उसका रिज़ल्ट है डीप सीक का, हर एक चीज़ में ओपन एआई में सबसे हाई लेवल पर इस वक्त डीप सीक आ रहा है। और जो ये रैंकिंग है ये एक नंबर 1 मॉडल्स की है। अगर आप डेटा साइंसेस की बात करें और अगर आप मशीन लर्निंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आपको डीप सीक लाजमी सीखना चाहिए। अब डीप सीक आरएल जो मॉडल है डीप सीक वो क्या है, ये आपकी लर्निंग पर, रीइंफोर्समेंट पर और ये गलती से सीखता है, जबकि सुपरवाइजर आरएल रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल खुद दरियाफ्त करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पहले से लेबल शुदा डाटा पर मुनहसिर नहीं है, यानी कि पहले से फिक्स डाटा नहीं है, उसको बताया नहीं हुआ कि जी ये ए एप्पल है, बी बॉय है, ये सा सी कैट, उस तरह उसको नहीं बताया गया। उसको बताया गया कि तुम लर्न करो और अगर गलत है तो तुम उसको करेक्ट करो, और उस करेक्शन के बाद जो वो रिज़ल्ट देगा वो आपको एक परफेक्ट रिज़ल्ट देता है। ये मॉडल बेसिकली आपको एक डीप लर्निंग देता है, यानी कि आपको गहरी सोच आपको बताता है, चेन ऑफ थॉट उसके नतीजे में मॉडल पेश कर रहा है। COT कि सोचो, गौरो होश करो, जिसपे कुरान भी आपको कहता है कि सोचो, इस पे गौरो होश किया जाए। तो जो रीइंफोर्समेंट का जो है रिफ्लेक्शन है R1 और R10, यही वजह है कि डीप सीक आपको एक बेहतर रिजल्ट, एक प्रॉपर आउटकम देता है। इस ओपन सोर्स से पता तो ये चला कि देखिए जब हम बात करें ओपन सोर्स की, तो जब एक बच्चा साइकिल चलाता है, जब बच्चा साइकिल चलाता है तो ऑफकोर्स अगर वो साइकिल को बैलेंस नहीं रखता तो एज पनिश वो गिर जाता है, और वो उसको बेहतर करता है, यानी कि रीइंफोर्स करता है खुद को बेहतर करता है। और जब वो बैलेंस करता है तो रिवॉर्ड के तौर पे उसकी साइकिल ठीक चलती है, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, अपनी जो पर्पस है वहाँ तक पहुँच जाता है। ऑन द अदर साइड जब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एक बच्चा जब रोता है, छोटा बच्चा, तो माँ भी एक बच्चे को रोए बगैर, अगर वो खेल रहा हो तो उसको दूध नहीं देगी, क्योंकि नहीं जिसको भूख नहीं लगी। बट जब जैसे ही वो रोता है तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है। तो रीइंफोर्समेंट मॉडल जो है ये वो मॉडल है कि जिसमें आपको कोई डाटा फिक्स नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं है, बट येस दिस इज़ द मॉडल कि जो आपको रीइंफोर्स करता है, आपको बताता है कि थिंकिंग करो, थॉट्स करो, और जैसे आप थिंकिंग प्रोसीजर चलाते हैं तो आपको आपके मतलब की ये रिज़ल्ट आउटकम आ जाती है। तो इससे हमें भी पता चलता है कि बेसिकली ये नहीं कि अब AI आ गया तो हमने सोचना छोड़ देना है। हमारी जो सोच का है, इंसान वैसे भी अपना दिमाग बहुत कम लगाता है, तो हमें AI पे रिलाई भी करना चाहिए, लेकिन अगेन उसके साथ अपना दिमाग भी लड़ाना चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो में एक और बात ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि जो हमारे बहुत सारे IT फील्ड्स के लोग हैं जो पुरानी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, दे आर द पीपल दे थिंक अबाउट राइट नो कि वेयर दे आर स्टैंडिंग, कि आइदर वो दूसरों के तो नहीं चेक और बैलेंस रख रहे कि जी ओके फाइन वो बंदा क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, बट वो अपने काम की परफॉर्मेंस को भी AI पे चेक करें, वो अपने काम की परफॉर्मेंस को डीप सीक पे चेक करें कि वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द IT इंडस्ट्री। इट्स द अलार्मिंग फॉर द ऑल IT इंडस्ट्री कि क्या वो कॉन्सेप्ट उस वैसे कर रहे हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप सीक, क्योंकि वो अपने जो उनके दिमाग में चीज़ें, डीप सीक तो सब कुछ बना के दे देगा। बेसिक चीज़ है थॉट प्रोसेस, ये है कि आपने एक्यूरेट निकालना है, और वो एक्यूरेशन कौन करेगा, वो आप खुद भी आइडेंटिफाई करेंगे एज ह्यूमन,
क्योंकि डीप सीक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज अ ह्यूमन ही बिहेव करेगा। मुझे तो लगता है जैसे वो, अगर हम चेस की बात करें कि चेस में आपको थिंकिंग प्रोसेस है, इट्स लाइक द वे कि जहाँ पर आपको थिंकिंग प्रोसेस दिया जा रहा है। ये नहीं कि आपको एकदम चीज़ आपके सामने कर दी और आप उसको कर लें। आप थिंकिंग प्रोसेस करें, आप उसको रीइंफोर्स करें और आप एक प्रॉपर आउटकम लें। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की हमारी वीडियो जो थी उसका टॉपिक और ये पर्पस कि प्राइसिंग का, और दूसरा ये कि जो ओपन सोर्स, आप भी अपना नॉलेज दूसरों से ज़रूर शेयर करें। अपने नॉलेज को अपने तक मत रखें, क्योंकि नॉलेज आपके साथ आपके कबर्ड में नहीं जाना। हाँ, अलबत्ता शेयर किया हुआ, किसी को अच्छा मशवरा दिया हुआ वो आपके साथ ज़रूर जाएगा। थैंक यू सो मच।